अरे साहब कितनी बार मिल चुकी है हमको, भाई आगे बोलने दो, अभी रुक। सर ऐसा है, डीएम साहब के हैं या सीटीओ साहब के हैं, 202 का 240 तो आप पे कोई उन्नास का मामला है, उन्नास की अगर आप चाहो दो चीजें नहीं होगा, रिश्ता उनकी नहीं, आदेश तो हुआ है सर। आंतरिक मामला है, क्या सर प्रमोशन वाला जो मामला है काफी दिन से लटका हुआ है, क्या है प्रमोशन में? इनमें देखिए, अब जब पूरी बातें आप जानना ही चाह रहे हैं तो प्रमोशन में ऐसा है, प्रमोशन की सारी प्रक्रिया हमने 5 दिसंबर तक पूरी कर ली थी। आपत्तियां वगैरह जो भी मांगी गई थी वो किया। उसके बाद 8 तारीख को काउंसलिंग करने वाला था, तो उसमें एक ग्रुप जो है उर्दू टीचर वेलफेयर एसोसिएशन का एक संघ है, उसने विरोध किया कि जो पद आपके पास प्रमोशन 5 साल जिनके हो चुके हैं उनका प्रमोशन करने के बाद जो पद आपके पास बच रहे हैं उनका भी शासन से अनुमति लेकर के सचिव परिषद से उनका भी प्रमोशन किया जाए और दोनों प्रमोशन एक साथ किए जाए अनुमति मिलने के बाद। इस पर सहमति हो गई थी संघ के द्वारा भी, शिक्षक संघ के द्वारा भी। सुनिए मेरी बात, उसके बाद से मैंने तत्काल जो है सचिव परिषद को भेज दिया पत्र अनुमति लेने के लिए 4 साल वालों को भी प्रमोशन करने के लिए, 5 साल से जो कम है, तो वो अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई। फिर ये हुई कि ये प्रमोशन फिर इनके द्वारा हुआ कि नहीं, जो 5 साल वाले हैं उनका प्रमोशन कर दिया जाए। तो अब 2 तरह की बातें हुई, एक तरफ अनुमति लेके करने वाली देख संघ कह रहा है अनुमति लेके किया जाए, वो भी धमकी दे रहा है कि अगर आप प्रमोशन करेंगे तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, और दूसरा संघ कह रहा है कि नहीं 5 साल वालों को किया जाए। इस विवाद में जो है स्थिति बिना अनुमति प्राप्त किए अभी तक लटकी हुई है। और मैं सोच रहा हूँ अभी फिर से आज वार्ता हो रही है इनसे, कल भी वार्ता हुई थी, आज भी वार्ता हो रही है। वार्ता होने के बाद डायरेक्ट प्राचार्य से वार्ता करेंगे, उनसे भी वार्ता चल रही है, उनका फोन भी आ रहा है। और प्रमोशन अगर आपसी राय बन जाती, सहमति बन जाती, तो हम प्रमोशन जल्दी ही कर देंगे। हम डेट रखते हैं काउंसलिंग की सोमवार को, और उसके बाद अपनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अगर आप नहीं बन पाई, एक संघ कह रहा नहीं साथ में प्रमोशन किया जाए, परमिशन लेकर के, परमिशन आने के बाद एक संघ कुछ टीचरों का कहना है कि नहीं 5 साल जिनका हो जाए वो किया जाए। अब दोनों शासनादेश, दोनों हमारी नियमावली में है कि परमिशन भी लेके किया जा सकता है और इनको भी किया जा सकता है। मेरा ये पहले विचार था कि 5 साल वाली करने के बाद जितने पद हमारे पास बचते हैं और जो ज्वाइन नहीं करते हैं उनको शामिल करते हुए हम अनुमति लेंगे। लेकिन उनका ये कहना था, विधायक जी के यहाँ बुलाए और विधायक ने हमको बुलाया, वहाँ करीब 50-60 टीचर उर्दू संघ के साथ गए, तो वहाँ ये विधायक ने कहा कि नहीं आप अनुमति पहले ले लीजिए सबकी सहमति से। हमने कहा ठीक है, हमको कोई इतराज नहीं, हम अनुमति ले लेते हैं, अनुमति आ जाती साथ में करते हैं, लेकिन अनुमति अभी मिली नहीं है। अब इनका लेट हो रहा है प्रमोशन, अभी विद्यालय बंद भी है। अरे ये दूसरी जगह हो रही है, एक जगह तुम शिक्षक संघ जिंदाबाद। हाँ सही है, 100% है। सुनो, प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, प्राथमिक प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। काम कोई ठीक नहीं हो रहा। इंटरव्यू लिया था अभी सर ने। हाँ बिल्कुल। आप क्या हैं? उषा सिंह, सहायक अध्यापक। क्या मांग है, क्यों धरना दे रहे हैं? हमारी मांग ये है कि हम लोगों को 5 वर्ष पूरे हो चुके और ये शासन का आदेश आया हुआ है 16 अक्टूबर का कि जिन लोगों के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनके प्रमोशन कर दिए जाएं तत्काल। लेकिन 16 अक्टूबर से आज तक की डेट में 2 महीने 11 दिन बीत चुके हैं। बार बार धरना देने के बावजूद भी बीएसए साहब हमारे प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 2-3 बार डेट दे दी जा चुकी है, परंतु किन्हीं कारणों कभी किसी नेता के कहने पर, कभी किसी नेता के कहने पर हमारे प्रमोशन लटका दिए जाते हैं। अब ये तो बीएसए साहब ही जाने कि किसके कहने से लटका देते हैं। नहीं होते तो आगे क्या करेंगे आप? हम तो आमरण अनशन करेंगे। हम तो आमरण अनशन पर बैठे हैं अभी से। हम अभी भी बैठे हुए। अभी हमारा अनशन जारी रहेगा जब तक हमारे प्रमोशन नहीं होंगे, और ये हमें 31 दिसंबर तक हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। आपका, और आप क्या कर रहे हैं, क्यों धरने बैठे हैं? मेरा नाम राकेश कुमार गोस्वामी है और धरने पर हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे जो बीएसए साहब हैं उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है, वो हमारे प्रमोशन करना ही नहीं चाह रहे। और जबकि हमारी जो सहायक अध्यापक पद पर जो है तैनाती को 5.5 वर्ष हो चुके हैं और नियमानुसार कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं बीएसए महोदय।
बार बार किसी न किसी सत्ताधारी विधायक के, कभी किसी न किसी के उसमें आकर के और बार बार दबाव में आ जाते हैं और हमारी प्रमोशन की प्रक्रिया को लटका रहे हैं। अगर हमारी प्रक्रिया 31 तारीख तक हमको ज्वाइनिंग नहीं होती है तो हमें एक इंक्रीमेंट का लाभ भी नहीं होगा और हमारा प्रमोशन का लाभ कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। जब तक 31 तारीख तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी, जब तक हम यहाँ भूख हड़ताल पर